वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में विफाकी काबीना के हवाले से आगाह करते चले। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास शाम 6 बजे वजीर आजम हाउस में तलब कर लिया गया। 31 नुकाती एजेंडा जेर बहस आएगा। एजेंडे में बिगास से बिजली बनाने वाले 8 पावर प्लांट्स के टैरिफ का असर-ए-नो जायजा लिया जाएगा। उन 8 कंपनियों में JDW, चिन्योट पावर, हमजा शुगर, अलमुइज इंडस्ट्री, थल इंडस्ट्रीज और चिनार इंडस्ट्रीज शामिल हैं। इजलास के दौरान टैक्स के हुसूल के लिए किए गए इकदाम पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। वुज़रा और विफाकी सेक्रेटरियों को बैरून मुल्क बिजनेस क्लास पर सफर की इजाजत पर भी गौर होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी पर भी फैसला किया जाएगा। अलामिये में कहा गया है कि बैरून मुल्क पाकिस्तान चेयर्स के हवाले से मुफाहिमती यादाश्तों की तजदीद की मंजूरी का भी इम्कान है, जबकि इस्लामाबाद सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम की भी मंजूरी मुतवक्के है। इजलास में मार्केट में यूरिया कीमतों के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए काबीना कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। अलामिया के मुताबिक पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को स्ट्रेटेजिक रियासती इदारा करार दिया जाएगा। अद्वियात के लिए कौमी कीमत कमेटी की तश्कील 9 पर भी काबीना में बहस की जाएगी। खबर देंगे रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मुलविस अफराद की शनाख्त के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ के अहकामात के तहत ज्वाइंट टास्क फोर्स का क़याम अमल में आ गया। टास्क फोर्स के क़याम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक चेयरमैन PTA की सरबराही में 10 रुकनी ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाई गई है। ज्वाइंट टास्क फोर्स में दीगर इदारों के अफसरान भी शामिल हैं, जिसका काम हालिया एहतजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर की निशानदही करना है। नोटिफिकेशन के मुताबिक टास्क फोर्स 10 दिनों में अपनी सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। टास्क फोर्स में ISI और IM के नुमाइंदों के साथ साथ DIG पुलिस इस्लामाबाद, डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम और डायरेक्टर IB भी शामिल हैं। इसके अलावा टास्क फोर्स में जॉइंट सेक्रेटरी वजारत दाखिला और वजारत इत्तलात के नुमाइंदे भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि फितना गिरोह की पिसपाई से अवाम को रिलीफ देने के मामलात में मजीद तेजी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वॉइस चेयरपर्सन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब और चीफ कोऑर्डिनेटर इंटरनेशनल अफेयर्स बैरिस्टर अमजद मलिक ने खुसूसी मुलाकात की। वज़ीर आज़म को मुल्की मईशत के लिए दिन रात मेहनत करने और सरमायाकारी का एतमाद बहाल करने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने बैरिस्टर अमजद मलिक को वॉइस चेयरपर्सन ओवरसीज कमीशन पंजाब का मनसब संभालने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मसाइल के हल और इनकी फलाह के लिए विफाक और पंजाब मुल्क मिलकर इकदाम करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी मेरे दिल के इंतहाई करीब हैं और ओवरसीज वजारत, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन, ओवरसीज कमीशन में पहली फुर्सत में तैनातियां इस बात का सबूत हैं कि नून लीग की हुकूमत काम करने और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने पर यकीन रखती है। बैरिस्टर अमजद मलिक ने कहा कि OPF और OPC पंजाब मिलकर समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने इक्तसादी पहिया घुमाने और स्टॉक एक्सचेंज को बुलंद तरीन सतह पर ले जाने पर हुकूमत को मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को फौरी तलब कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को भी तलब कर लिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को फौरी तलब कर लिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को भी तलब कर लिया है। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आईनी अदालतों के क़याम के लिए सूबाई असम्बली में करारदाद न लाने का फैसला कर लिया है। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम को हम मानते ही नहीं तो कैसे आईनी अदालतों के क़याम का फैसला माने। इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालतों के क़याम के लिए करारदाद सूबाई असम्बली में पेश न करने का फैसला किया। वज़ीर कानून का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ऐवान मुकम्मल ही नहीं, मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हुआ और सेनेट इलेक्शन भी नहीं हुए। इस सूरत हाल में नामुकम्मल ऐवान में कैसे करारदाद लाई जाए।
खबर देंगे पीटीआई एहतजाज में हलाकतों से मुतालिक गलत रिपोर्टिंग पर पाकिस्तान ने बरतानवी नशरियाती इदारे से शिकायत कर दी है। हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानवी नशरियाती इदारे से बाज़ाब्ता राबता किया और पीटीआई एहतजाज में हलाकतों के हवाले से गलत मालूमात नशर करने पर हुकूमत ने बरतानवी नशरियाती इदारे की मैनेजमेंट को बाज़ाब्ता तौर पर शिकायत दर्ज कराई है। बरतानवी नशरियाती इदारे ने 27 नवंबर को हलाकतों के हवाले से गलत मालूमात नशर की। 27 नवंबर को बरतानवी नशरियाती इदारे ने पीटीआई की दर्जनों हलाकतों की खबर नशर की। हसास मौजू पर बरतानवी नशरियाती इदारे ने तीनों रिपोर्ट्स में गलत और गुमराह कुन एदादो शुमार नशर किए। पाकिस्तान की जानिब से शिकायत में मुतालबा किया गया है कि गलत खबर और गुमराह कुन एदादो शुमार नशर करने पर बरतानवी नशरियाती इदारा अपनी गलती की तस्हीह करे। अहम खबर आपको दें, पीटीआई एहतजाज के मामले पर अली मोहम्मद खान की मुबैना ऑडियो लीक हो गई है। पीटीआई रहनुमा ने कहा, बानी चेयरमैन ने हमें मुज़ाकरात का हुक्म दिया था। बुशरा बीबी के एहतजाज में शमूलियत का बानी चेयरमैन को इल्म नहीं था। एहतजाज का ऐलान अलीमा खान के बजाय बैरिस्टर गौहर को करना चाहिए था। अली मोहम्मद खान ने कहा, बैरिस्टर गौहर ने बानी चेयरमैन को बताया बुशरा बीबी एहतजाज में आई हैं। चेयरमैन पीटीआई और सेक्रेटरी जनरल को संगजानी बैठने का ऐलान करना चाहिए था। बानी पीटीआई के हुक्म पर संगजानी के बजाय डी चौक जाने पर पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पार्टी रहनुमाओं की जानिब से कई सवाल किए गए। उन्होंने कहा कि वजीर आला गंडापुर संगजानी पर मुत्तफिक हो गए थे। जब बानी चेयरमैन ने संगजानी बैठने का कहा तो फिर आगे क्यों गए? हमें अपने लीडर के हुक्म पर अमल करना चाहिए था। अली मोहम्मद खान की मुबैना ऑडियो के मुताबिक बुशरा बीबी समेत किसी को हक नहीं कि वो बानी चेयरमैन के फैसले पर अपना फैसला दे। बैरिस्टर सैफ ने जब बानी का पैगाम पहुंचाया तो इस पर अमल करना चाहिए था। अली मोहम्मद खान ने कहा, बानी चेयरमैन ने तो कहा था हमारी पार्टी में मौलूसियत की कोई जगह नहीं, तो अलीमा खान ने क्यों एहतजाज की कॉल दी? आगे बढ़े आपको बताएं कि इस्लामाबाद चढ़ाई के बाद पीटीआई को नाकामी हुई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पूरी पीटीआई बुशरा बीबी के कामों की सफाई पर लगी हुई है। ये कैसी गोलियां थी जो किसी एमपीए एमएनए को नहीं लगी। उनके साथ जो हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था। पीटीआई का एक भी रहनुमा वर्कर्स की दादरसी के लिए नहीं गया। केपी के फंड सिर्फ विफाक पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी जानिब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अब सख्ती का वक्त है, गलत चीज़ों से नहीं निपटेंगे तो ये बढ़ेंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जिरगे से खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे और सूबे के वसाइल से मुतालिक 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी बुलाएंगे। फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा कि अमन अमान के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। सोशल मीडिया को नफरतों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बताएं कि वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान का कहना है कि पाकिस्तान को कोई साजिश तबाही की तरफ नहीं ले जा सकती। लाहौर में इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम 2024 की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वॉलंटियर्स को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आप खुशहाल पाकिस्तान का हरावल दस्ता हैं। पाकिस्तान की असास पर बार बार हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि शाम, इराक, लीबिया और मिस्र का सबसे पहले सोशल फैब्रिक तबाह किया गया। उनके माशरों में बदतमीजी को फरोग दिया गया। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन ने कहा, आज उन ममालिक और उनके नौजवानों का मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। वही काम पाकिस्तान में करने की कोशिश की जा रही है।
अहम खबर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की तैनाती केस का आईनी बेंच टूट गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने केस सुनने से माजरत कर ली है। आईनी बेंच ने केस दूसरे आईनी बेंच में मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन और मैं जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का मेंबर था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सीनियरिटी कोई बुनियादी हक नहीं है। सीनियरिटी से हटकर चीफ जस्टिस की तैनाती की माजी में मिसालें मौजूद हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कमीशन के 2 जजेस ये वाला केस नहीं सुन सकते। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती के केस में जुडिशल कमीशन को भी फरीक बनाया गया है। घेरा मजीद तंग होने लगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को मजीद 7 मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बानी पीटीआई की 28 सितंबर, 5 अक्टूबर और 24 नवंबर के 7 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। बानी पीटीआई का थाना न्यू टाउन के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो गया। अदालत ने बानी पीटीआई को तमाम मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन ने 7 नए केसेस में बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की। जिन 7 केसेस में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाली गई है, उनमें भी उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। खबर देंगे जीएचक्यू गेट हमला केस में बानी पीटीआई और दीगर पर एक बार फिर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अडियाला जेल रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत की। साबिक वजीर आजम को कमरा अदालत में पेश किया गया, जबकि वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को सख्त सिक्योरिटी में लाहौर की कोट लखपत जेल से अडियाला जेल लाया गया। दौरान समाअत बानी पीटीआई की जानिब से अदालत के दायरेकार को चैलेंज कर दिया गया। वकला सफाई की जानिब से अदालत में दरखास्त जमा करा दी गई। बानी के वकील बाबर अवान ने कहा है कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफा 23A के हवाले से दरखास्त दी गई है। अदालती दायरा इख्तियार चैलेंज होने के बायस बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई एक बार फिर मौखर कर दी गई। अदालत ने केस की मजीद समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।